short-term gains on certain financial assets shall henceforth attract a tax rate of 20%. Long-term gains on all financial and non-financial assets, on the other hand, will attract a tax rate of 12.5%. जब बात आती है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की तो सभी लोग हमें ज्ञान देते हैं, सभी लोग गवर्नमेंट से लेकर सभी लोग हमें ज्ञान देते हैं कि आपको लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करना है, कम से कम 7 साल तक, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम भी आंख बंद करके 15-20 साल तक पैसा लगा के छोड़ देते हैं कि यार 15-20 साल के बाद हमारे पास ना एक अच्छा कॉर्पस आ जाएगा तो हम उसको इंजॉय कर पाएंगे, हम लाइफ को इंजॉय कर पाएंगे। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारे पास कॉर्पस आता है उसमें से 12.5% अब गवर्नमेंट ले जाएगी। मतलब कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि पहले केवल 10% था, अब उसको बढ़ा के 12.5% कर दिया गया है। पता नहीं किस वजह से किया गया है, बट कर दिया गया है। वहीं बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की तो वो 15% था आज से पहले, बट उसको बढ़ा के 20% तक कर दिया गया है, जो कि अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर में मतलब 1 साल से कम टाइम में बेचते हैं तो आपको उसके ऊपर 20% का टैक्स देना पड़ेगा। वहीं बात करें 1 साल से ज्यादा टाइम में अगर आप बेचते हैं और अगर आपका प्रॉफिट 1,25,000 से ज्यादा है तो आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। पहले क्या था कि आपको 1 लाख के ऊपर ही टैक्स पे करना पड़ता था, मतलब कि अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से ही ज्यादा है तो आपको टैक्स लगता था। मतलब 1,10,000 है तो बाकी के 10,000 पे आपको टैक्स पे करना पड़ता था। बट अभी के टाइम पे उसको बढ़ा के 1,25,000 कर दिया गया है। मतलब कि अगर आपको 1.5 लाख का प्रॉफिट होता है तो आपको 1,25,000 पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बचा हुआ 25,000 पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 12.5% का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि अभी के टाइम पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना बढ़ाया गया है। अब इसको लेके रिटेल इन्वेस्टर के अंदर बहुत ज्यादा खलबली मच गई है। सभी लोग यही सोच रहे हैं कि यार लॉन्ग टर्म को क्यों बढ़ाया, और मैं भी कल यही सवाल कर रहा था गवर्नमेंट से कि आखिर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्यों बढ़ाया गया है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो ऑब्वियस सी बात है लॉस कम होता है। अगर आपने ये सोच के टैक्स बढ़ाया है कि शॉर्ट टर्म के अंदर में बहुत सारे लोग लॉस कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है एफएनओ के अंदर 90% लॉस कर रहे हैं, तो अगर आपने ये सोच के बढ़ाया तो बहुत अच्छी बात है, आपने 20% बढ़ा दिया है, अच्छी बात है। बट लॉन्ग टर्म वाले को क्यों आपने पकड़ा है बीच में? लॉन्ग टर्म में तो लॉस होता ही नहीं है। अगर कोई 20 साल 30 साल के बाद कोई पैसा निकाल रहा है, वो भी इंडियन मार्केट से, तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रॉफिट में ही निकालेगा, उसका प्रॉफिट ही होने वाला है, उसका लॉस तो होने नहीं वाला है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो गलत स्टॉक्स को पिक कर लेते हैं, गलत जगह पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उनका लॉस होता है। बट मैक्सिमम लोगों का 99% लोगों का अगर कोई 10 साल से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका प्रॉफिट ही होना है। तो आपने उसके ऊपर टैक्स क्यों लगाया है? आपका क्या रिएक्शन था इसके ऊपर जब फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात बोली थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% बढ़ाया जाएगा? अब क्या होता है ना कि जब ये टैक्स को लेके फाइनेंस मिनिस्टर ने बात करना स्टार्ट किया, उसी टाइम पे स्टॉक मार्केट 2 से लेकर 2.5% तुरंत धड़ाक से नीचे गिर गया, और उसके बाद ऊपर भी आ गया। मतलब उसी टाइम पे नीचे गिरा था, और उस टाइम पे नीचे गिरने के बाद मेरे को तो ऐसा लगा था कि आज मार्केट खत्म हो गया, आज कम से कम 5-6% तो गिरने वाला है। क्योंकि आपने ये पहले भी एग्जांपल देखा होगा इलेक्शन के दिन क्या हुआ था, मार्केट 8% तक नीचे गिर गया था, उसके बाद फिर से रिकवर हो गया। अब जो मार्केट डिप हुआ था 2-2.5 मिनट के लिए, वो मार्केट इसलिए डिप हुआ था कि मार्केट को ऐसा लगा था ना कि जो टैक्स है ये रेट्रोस्पेक्टिव है, मतलब ये पहले वालों पे भी अप्लाई होगा। बट ऐसा नहीं है, 23 जुलाई के बाद ये अप्लाई होना स्टार्ट होगा। 23 जुलाई के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर 12.5% का टैक्स अप्लाई होगा और शॉर्ट टर्म के ऊपर 20% का टैक्स अप्लाई होगा। तो यहां तक तो हमने बात कर लिया कि आखिर में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कितना फर्क है, कितना बदलाव किया गया अभी के टाइम पे। अब आते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर, जो कि है एफएनओ। एफएनओ के अंदर बहुत सारे लोग पहले से उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि 30% का टैक्स अप्लाई होगा, बट वैसा हुआ नहीं, केवल 20% का ही हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्स बढ़ा दिया गया है एफएनओ के अंदर में, जो कि है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इसके ऊपर बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं आज के टाइम पे, लगभग 1.5 से लेकर 2 गुना तक बढ़ा दिया गया है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन के अंदर जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स था, मतलब एसटीटी था, वो 0.06% था, बट अभी के टाइम पे इस बजट के बाद उसको बढ़ा के 0.1% कर दिया गया है। वही बात करें अगर आप फ्यूचर के अंदर ट्रेड करते थे तो फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर में 0.012% का टैक्स अप्लाई होता था, बट अभी के टाइम पे उसको बढ़ा के 0.02% कर दिया गया है। अब यहां तक तो हमने बात कर लिया कि आखिर में स्टॉक मार्केट के ऊपर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा अभी के टाइम पे। अब आते हैं कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर कि आपको कॉर्पोरेट के अंदर कितना आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ सकता है, अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर बात करें न्यू टैक्स रिजीम की, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के अंदर में। चलिए जान लेते हैं कि आखिर में वो चेंजेस है क्या। अगर आपकी इनकम 0 से लेकर 3 लाख है तो आपको 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 लाख से ऊपर है तब टैक्स अप्लाई होगा। 3 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में है तो 5% का टैक्स अप्लाई होगा। अगर 7 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 10% का टैक्स अप्लाई होगा। 10 लाख से 12 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो 15% का टैक्स अप्लाई होगा। 12 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो 20% का टैक्स अप्लाई होगा। एंड अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है 1 साल के अंदर में तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। वही बात करें अगर कॉर्पोरेट टैक्स की फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर, तो पहले 40% अप्लाई होता था, बट अभी के टाइम पे 30% टैक्स अप्लाई होगा, जो कि 10% से कम कर दिया गया है। अब यहां पे आपको टैक्स डिडक्शन भी मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, पहले भी मिलता
मिलता था, अभी भी मिलेगा। अगर बात करें हम सैलरीड एम्प्लॉयज की, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा के 50,000 से 75,000 कर दिया गया है। एंड जो पेंशनर हैं, जिनको फैमिली पेंशन मिलता है, उनका डिडक्शन 15,000 से 25,000 कर दिया गया। अब ये सब मिला के आपको कम से कम 17,500 रुपए की सेविंग हो जाएगी। अब ये 17,500 कैसे सेव होगा, अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। अब यहां तक तो हमने बात कर लिया कि स्टॉक मार्केट में टैक्स कितना अप्लाई होता है, कॉर्पोरेट टैक्स कितना अप्लाई होता है। अब आते हैं एक्सपेंडिचर के ऊपर, मतलब बजट में किसके ऊपर पैसा सबसे ज्यादा एक्सपेंड किया गया है। तो सबसे ज्यादा पैसा एक्सपेंड किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर, जो कि है 4,54,773 करोड़। दूसरे नंबर पे रूरल डेवलपमेंट, जिसका है 2,65,000 करोड़। तीसरे नंबर पे एग्रीकल्चर लगभग 1,51,851 करोड़। चौथे नंबर पे होम अफेयर्स, जिसमें 1,50,000 करोड़ स्पेंड किया गया है। पांचवें नंबर पे एजुकेशन, जिसपे 1,25,638 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया गया है। छठवें नंबर पे आईटी एंड टेलीकॉम, जिसमें 1,16,000 करोड़ है। सातवें नंबर पे हेल्थ, जिसमें 89,000 करोड़ है। आठवें नंबर पे एनर्जी, जिसमें 68,000 करोड़ है। नौवें नंबर पे सोशल वेलफेयर, जिसमें 56,501 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया गया है। एंड 10वें नंबर पे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसमें 47,559 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया गया है बजट 2024 और 25 के अंदर में। अगर हम बात करें फिस्कल डेफिसिट की, तो अभी के टाइम पे जीडीपी का 4.9% हमारा फिस्कल डेफिसिट अभी के टाइम पे चल रहा है, बट ये उम्मीद किया जा रहा है कि अगले साल से ये 4.5% से भी कम हो जाएगा। और अगर हम बात करें इंफ्रा डेवलपमेंट की, तो इसके अंदर बजट का जो सपोर्ट दिया गया है वो दिया गया है 11.11 लाख करोड़ का, जो कि पिछले साल केवल 9.5 लाख करोड़ का, उसको बढ़ा के कर दिया गया है 11 लाख करोड़, जो कि जीडीपी का 3.4% हिस्सा है। वही बात करें तो और भी बहुत सारी चीजों के अंदर बजट ज्यादा एलोकेट किया गया है पिछले साल के मुकाबले। अगर हम बात करें सोलर पावर की, तो पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल 23-24 के अंदर में बजट एस्टिमेट किया गया था 4,970 करोड़ का, बट अभी के टाइम पे 25 फाइनेंशियल ईयर में 10,000 करोड़ का बजट एस्टिमेट किया गया है। वही बात करें अगर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की, तो पिछले साल 442 करोड़ का था, बट अभी के टाइम पे बढ़ा के 2,228 करोड़ का बजट एस्टिमेट किया गया है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी बजट एस्टिमेट ज्यादा किया गया है 25 के अंदर में 6,903 करोड़ का, पिछले साल केवल 3,000 करोड़ का ही था। तो ये तो हो गया कि आखिर में कितना बजट एलोकेट किया गया है पिछले साल के मुकाबले। अब बात कर लेते हैं आखिरी में कि आखिर में कौन सी चीज अभी के टाइम पे सस्ती की गई है और कौन सी चीज अभी के टाइम पे महंगी की गई है। तो सस्ती की बात कर लेते हैं। सस्ती में सबसे ज्यादा सस्ता किया गया है कैंसर मेडिसिन को सस्ता किया गया है, मोबाइल फोन एंड चार्जर्स को सस्ता किया गया है, एक्सरे मशीन्स को अभी के टाइम पे चीपर किया गया है, लेदर वाले प्रोडक्ट को चीपर किया गया है, सी फूड को चीपर किया गया है, एंड गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम को अभी के टाइम पे चीपर किया गया है। वही बात करें कॉस्टलियर की, कौन सी चीज महंगी की गई है, तो फर्टिलाइजर को महंगा किया गया है, गार्डन अम्ब्रेला को महंगा किया गया है, सुपारी जिसको आप अरिका नट्स बोलते हैं उसको भी महंगा किया गया है, एंड आउटडोर एडवर्टाइजमेंट यानी कि फ्लेक्स बैनर जो होते हैं ना, जो रोड के साइड में बहुत बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, उनको भी अभी के टाइम पे कॉस्टलियर किया गया है। तो ये चीजें जो अभी के टाइम पे सस्ती हुई हैं और कुछ चीजें महंगी भी हुई हैं। तो यहां तक तो हमने बात कर लिया कि आखिर में कितना टैक्स अप्लाई होता है स्टॉक मार्केट के ऊपर, कॉर्पोरेट टैक्स कितना अप्लाई होता है, कितना बजट किसको एलोकेट किया गया है, एंड कौन सी चीज अभी के टाइम पे महंगी हुई है, कौन सी चीज अभी के टाइम पे सस्ती हुई है। तो अगर आपको यहां तक वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका क्या कहना है टैक्स को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेगा, क्या टैक्स बढ़ा के अच्छा किया गया है या एक रिटेल इन्वेस्टर को और ज्यादा गड्ढे में ढकेला गया है। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।